ये खुद मुख्य रूप से संविधान विरोधी सरकार है। यूरिया खाद दे नहीं रहे हैं, 500-700 में दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अच्छी सरकार चली। यही अच्छी सरकार, जरा इधर कैमरा उठाइए। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में सब हीरो हीरोइनी नाच रहे थे सरकारी खर्चे से। एक एक किसान से पूछिए, वहाँ लाठी चलाई जा रही है। सुबह से शाम तक किसान बोरी खोज करके न बोरी मिलती है न खाद मिलती है। अगर मोदी झुक जाते कि नहीं किसानों के हितों से समझौता कर लें, पशुपालकों के हितों से समझौता कर लें, तो कोई टाइम नहीं होता। देशभक्त हम लोग हैं, वो लोग कुर्सी भक्त हैं। लगातार एक के बाद एक, संजय निषाद के बाद अब जयंत चौधरी लगातार योगी सरकार और भाजपा सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जयंत चौधरी का अभी हाल फिलहाल में एक बयान सामने आया है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए में कहीं फूट तो नहीं पड़ गई है। इस पर बात करने के लिए लखनऊ के कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? क्या नाम है? मैं अशोक सिन्हा। अशोक जी, क्या कहेंगे कि एक के बाद एक, संजय निषाद के बाद अब जयंत चौधरी कह रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं? अब संकेत तो सरकार के साथ है। वो उन्होंने अगर कुछ कहा है तो कुछ भरोसे पर कहा होगा किसानों के लिए जी। किसानों को अगर कोई उन्होंने वादा किया हो तो सरकार का एक तरह से वादा है और ठीक किया, किसानों के हित की बात है। जहाँ तक आपको ये नहीं लग रहा है कि वो लगातार एक के बाद एक, जैसे संजय निषाद का बयान आया कि महिलाओं को आरक्षण नहीं तो विधानसभा घेर लेंगे, अब जयंत चौधरी का बयान सामने आता है मुजफ्फरनगर में, जब यूरिया और खाद की किल्लत के लिए किसान उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर देंगे, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। इस बयान से क्या संकेत मिल रहे हैं? कहीं फूट के तो संकेत नहीं मिल रहे एनडीए में? ऐसा तो कोई संभावना ऐसी तो कोई नहीं लग रही कि टूट फूट के संकेत है। उन्होंने किसानों के हित की बात की है और सरकार की तरफ से भी यही प्रयास किया भी जाना चाहिए कि किसी को भी परेशानी ना हो। सरकार में बैठ करके चाहे मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्राइवेट लोग हो, चाहे कोई भी हो, देश का नौजवान, चाहे फौज का आदमी हो, सबके हित को लेकर के बात करनी चाहिए। उन्होंने यही बात कही है और टूट फूट का तो अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है उनके बयान से। लेकिन हाँ, उन्होंने अगर कहा है तो वो सोच समझ के ही कहा होगा। जैसा कि इनका कहना है कि सोच समझ के कहा होगा और सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो है किसान नाराज ना हो। एक लोग और जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका कि जिस तरीके से संजय निषाद के बाद जयंत चौधरी, अब जयंत चौधरी कह रहे हैं जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे ऐसे मामले? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, चौधरी अजीत सिंह जी ने कभी कुर्सी का लालच नहीं किया और हमेशा उनके पास कृषि मंत्रालय रहा। उन्होंने जब जब कोई किसान मजदूर की बात आई तो जो है लात मार के कुर्सी से रोड पर आ गए। और जो है जयंत चौधरी जी भी मतलब एक सुर्खी चौधरी चरण सिंह जी के पोता हैं, तो वो जो है किसान और मजदूर की दर्द उनके लिए पहले है और जो है देश की कुर्सी उनके लिए बाद में है, क्योंकि उनकी मजदूर और किसान से ही पहचान है और मजदूर किसानों के मसीहा वो हैं। अगर ऐसा उन्होंने खेद व्यक्त किया है तो उन्होंने जो है सत्ता से कभी समझौता नहीं किया है और किसान मजदूर के रूप में हमेशा गरीब जो रोज में चौधरी चरण सिंह जी के पास जो मिलने जाता था उससे पूछते थे कि खेत में क्या बो रहे हो, क्या काट रहे हो। तो किसान और मजदूर की अगर कोई असली हमदर्द है वो चौधरी चरण सिंह जी हैं और जो चौधरी अजीत सिंह जी उनके पोता जयंत चौधरी जी। तो इससे जो है टूट फराट का भी कोई नहीं है। सरकार को जो है अनुप्रिया पटेल जी के अनुसार, संजय निषाद जी के अनुसार, ओम प्रकाश राजभर जी के अनुसार, गठबंधन के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। लगातार एक के बाद आप देखें, एक के बाद एक, संजय निषाद के बाद अब बयान आता है जयंत चौधरी का। ऐसा नहीं लगता कि कहीं एनडीए में फूट पड़ रही है आगामी चुनाव को भी देखते हुए? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हमें कोई संदेह नहीं है। बाकी सरकार जो है बहुमत तक चलेगी और थोड़ी बहुत जो कमाबेशी है खाद की वो पूरी करेंगी। आखिर में गठबंधन के कृषि क्षेत्र है जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर जो भी है
तो वो जो है उन सवाल तो उन्हीं से पूछा लोग जाए। और हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहेंगे कि लगातार एक के बाद एक आप देखें तो संजय निषाद का भी बयान सामने आया कि विधानसभा का वो घेराव कर सकते हैं, उसके बाद बयान आता है जयंत चौधरी का कि किसानों से कह रहे हैं कि जो आप कहेंगे वो हम कर देंगे। इस पर क्या लग रहा है, संकेत नहीं मिल रहे हैं कि एनडीए में कोई फूट इस तरीके की? एकदम जयंत चौधरी ने काम करेंगे, किसानों के हक में काम करेंगे, कर रहे हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो गंभीरता का समझते भी हैं। हाँ, लोग और जुड़ेंगे, उनसे बात करने। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद राय हमको लोग कहते हैं। विनोद जी ये बताएं कि अभी संजय निषाद का हाल फिलहाल में बयान सामने आया था, उसके बाद अब जयंत चौधरी का बयान सामने आता है। मुजफ्फरनगर में वो खेल दिवस में एक जगह आयोजन होता है, वहां वो जाते हैं और वहां पास कहा जाता है, किसान उनसे कहते हैं यूरिया खाद की बहुत दिक्कत है, तो वो कहते हैं कि जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे, कहीं फूट के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये कह लीजिए कि ये जो राजनीति जो है, विशेषकर भाजपा के अतीत की दहलीज को, इनकी जो एकता में अनेकता है वो एकदम आप समझ लीजिए कि बमबाद करके तहस नहस कर रखा है। अब केवल ये लोग छाप रहे हैं, हर इनके सहयोगी दल इनके विधा पर सवाल उठा रहे हैं, इस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, विकास पर सवाल उठा रहे हैं, सबके साथ पर सवाल उठा रहे हैं, सबके उत्थान पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं साहब। सरकार कहती है कि मैं सबका साथ है। मेरे यूरिया खाद की दिक्कत है या नहीं है? यूरिया, भाई भाजपा के नेता तो खेती करते नहीं, तो उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जीता जागता उदाहरण जो किसान नीति पर, जो एमएसपी पर, जो सरकार को जब घेरने दिल्ली देश भर के किसान इकट्ठा होते हैं तो सरकार का जवाबदेही नक्सलवाद से होता है, आतंकवाद से होता है, राष्ट्रद्रोह से होता है, गुंडा का जमात बताई जाती है। तो जो सरकार अपराधी आपको पहले घोषित कर रखी है, तो कोई अपराधियों की अगर आवश्यकता यूरिया की है, कोई भी खाद की है, कीटनाशक दवा की है, बीज की है, सरकार उसका जिम्मेवार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि कोई जो है खाद और यूरिया की कोई दिक्कत ही नहीं है, किसानों को सब सही है, ऐसा बताते हैं। बिल्कुल, चूंकि अभी उनके साथ गोदी मीडिया का अभी अफीम खत्म नहीं हुई है, इसलिए कि अभी गोदी मीडिया को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा आ जाएगी। आपको लग रहा है मीडिया को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा आ जाएगी। आपको लग रहा है कि मीडिया पूरी तरीके से इन्वॉल्व? मीडिया, वही मीडिया लड़ रही है, वही मीडिया विकास बता रही है, वही नया भारत बता रही है, वही मीडिया दुनिया में भारत का एक अलग इतिहास का सृजन कर रखी है, तो वही मीडिया से सवाल। आपकी समझ में इस समय जो है दिक्कत है किसानों को? एक आदमी को मैं, भाई साहब, आपको चैनल पर आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी किसान क्षेत्र के अंचल में चले जाइए, एक एक किसान से पूछिए, वहां लाठी चलाई जा रही है। सुबह से शाम तक किसान बोरी खोज करके न बोरी मिलती है न खाद मिलती है, उसके अवेज में उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा लाठी मिलती है। तो जहां ये विषमता मिल रही है, बिल्कुल सरेआम लाठी मिल रही है। तमाम किसान, चूंकि मैं किसानों का नेता प्रदेश का रहा हूं, तो मैं किसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, तो किसानों के प्रति मेरा पहले से लगाव रहा है। तो मैं आपके चैनल पर यह कह दूं कि ये शुद्ध रूप का किसान विरोधी सरकार है, ये शुद्ध रूप का छात्र विरोधी सरकार है, ये शुद्ध रूप का उद्योग विरोधी सरकार है, ये मुख्य रूप से संविधान विरोधी सरकार है। और कोई सवाल है? विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, जैसा कि लोगों का कहना है। इनसे बात करने का प्रयास करें, क्या कहेंगे? जैसा कि इन्होंने कहा किसान विरोधी सरकार है, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जैसा कि इनका कहना है, क्या कहेंगे आप इस मामले में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार में यूरिया खाद के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, किसान परेशान हैं। लेकिन मंत्री तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। यूरिया खाद लेने जाते हैं तो लाठियों से पिटवा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, किसान परेशान है। आप ये बताइए कि कहाँ मिल रही है? इनके यहाँ कालाबाजारी हो रही। कई दिन आप देखे हैं कि इन लोगों ने ये कहा कि भाई कालाबाजारी मत करिए,
आप बताइए क्यों बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कालाबाजारी यूरिया का बंद कराइए। यहाँ तक कि नेपाल तक कालाबाजारी जो है होके जा यूरिया जा रही, जो 300-250 की यूरिया 500-700 में बिक रही है, और बता रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो कहाँ से कालाबाजारी हो रही है आपके सरकार में? आप बताइए। अरे यूरिया की कालाबाजारी चल रही है, हर जगह चल रही। इनके जो है व्यवसायी डंप कर लिए हैं, यूरिया खाद दे नहीं रहे हैं, 500-700 में दे रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि अच्छी सरकार चली। यही अच्छी सरकार? जरा इधर कैमरा उठाइए, बताइए। यही मेट्रो शहर है, मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी है। देख लीजिए ना, विधानसभा से 50 मीटर कितनी भगदड़ मची हुई है, और आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार। जयंत चौधरी क्यों बयान दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा? इस तरीके के बयान के क्या संकेत मिले? क्या एनडीए में कहीं फूट के संकेत मिल रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? देखिए जयंत चौधरी जी क्या बयान देते हैं क्या नहीं, ये लोग बड़े नेता हैं, ये लोग कुर्सी भक्त हैं, राष्ट्र भक्त नहीं है। ये लोग कुर्सी भक्त है, कुर्सी किसी तरह से बची रहे। राष्ट्र भक्त हम लोग हैं, जो जनता और किसानों की आवाज को उठाते हैं। राष्ट्र भक्त हम हैं और सरकार के आंख कान खोलने का काम करते हैं। देशभक्त हम लोग हैं, वो लोग कुर्सी भक्त हैं। कुर्सी भक्त को कुछ नहीं दिखाई देता, उनको कुर्सी दिखाई दे रही। चाहे जयंत चौधरी हो, और चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, और चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो। योगी सरकार के खिलाफ काहे बयान दे रहे हैं मंत्री लोग? ये लोग केवल कुर्सी भक्त हैं, कुर्सी किसी तरह से बची रहे, बस ये है। अरे समाज की बात करिए, किसान की बात करिए, नौजवान की बात करिए, छात्रों की बात करिए, बेरोजगारों की बात करिए। इस पर सवाल कब उठाओगे? आप बताइए। एमएससी PhD डिलीट करके, IIT करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, BEd BTC करके, ITI पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। उस पर कौन सवाल करेगा? सरकार इस पे क्यों नहीं जवाब देती? आदरणीय जयंत चौधरी इस पे क्यों नहीं बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही? इस पे क्यों नहीं बोलते? और कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी बोल रहे हैं। जयंत चौधरी कुर्सी भक्त हैं, ईमानदारी से जाके देखिए। कुर्सी भक्त कहाँ है? वो तो जो है मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, एनडीए के घटक दल हैं। क्या कह रहे हैं? उनके खून में है, उनके खून में है कि कुर्सी बची रहे। कुर्सी भक्त हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह भी यही काम करते थे, जिसकी सरकार बनती थी वहां चले जाते थे। वही खून जयंत चौधरी में है। वो अब जात के नेता नहीं, किसान के नेता नहीं है, वो केवल कुर्सी भक्त है। जितने नेताओं को मैंने गिनाया है, एक नेता होता है 5 साल नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, 10 साल नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो किसानों, नौजवानों और छात्रों की बात उठाता रहेगा, बेरोजगारों की बात। एक जना बोल रहे थे कि किसान को यूरिया नहीं लाठी मिल रही है। हाँ, किसान को खाद के बजाय लाठी डंडा से पिटवा रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन सच्चाई कौन कहेगा? जो हिम्मती होगा, साहसी होगा, वही बोलेगा। यहाँ तो जो लोग डरे सहमे हुए हैं, वो सरकार की बड़ाई करते हैं, सरकार के गलत से गलत कामों की भी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो दो तरह की धुरी है। एक किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए सरकार की बड़ाई करेंगे कि सरकार हमको उठा के जेल में भेज देगी, और कुछ लोग हैं जो लोग जनता की आवाज बने हुए हैं, जनता के किसानों की आवाज बने हुए हैं, जो लोग गरीबों, बेबसी, लाचारों की आवाज बने हुए हैं, वो बोलेंगे। जिनके अंदर समाजवादी विचारधारा है, जो स्वतंत्र हैं, नैतिक ईमानदार हैं, वो बोलेंगे। और जो लोग डरे सहमे हैं, वो नहीं बोलेंगे, वो सरकार का केवल बड़ाई करेंगे। आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं है? भाई साहब देखिए, सरकार के पास कोई जादू का बटन तो है नहीं। सिस्टम वही है, ब्यूरोक्रेट वही है। सरकार अपनी तरफ से जितना संभव है कोशिश करे। विकास की जहाँ तक बात है, विकास दिखता है, बोलने की बात नहीं है, और सबके लिए दिखता है। वो सबका साथ, सबका विश्वास वाली। आपको लग रहा है यूरिया मिल रही है, खाद मिल रही है? यूरिया जादू, मैंने कहा ना, बटन नहीं है जादू का कि एक झटके में सब समस्या खत्म हो जाएगी। वो कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम लेकर के आए हैं आधार कार्ड वगैरह के आधार पे, ताकि उसकी कालाबाजारी ना हो पाए। हम लोग जितना चिल्लाते हैं कि चोर बाजारी हो रहा है, भाई जाकर के वहाँ घेर ले भी उसको, जो चोर बाजारी कर रहा है, रुक जाएगी चोर बाजारी। लेकिन हमें सिर्फ फेस दिखाना है, वोट की राजनीति करनी है। वो कहते हैं देशभक्त, मतलब लोग। जयंत चौधरी क्यों बयान दे रहे हैं? क्यों उन्होंने कहा कि क्या लग रहा है आपको कि मैं आपके साथ हूँ, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा? ऐसा क्या है? इस बयान के क्या संकेत है? जयंत चौधरी ने इसमें क्या बुरा कहा? सारी सरकार जो किसान के साथ की तो बात यह है कि ट्रम्प से मतलब लड़ाई हो गई। ट्रम्प ने जो है हिंदुस्तान के ऊपर इतना टैरिफ लगाया। सिर्फ अगर मोदी झुक जाते कि नहीं, किसानों के हितों से समझौता कर लें, पशुपालकों के हितों से समझौता कर लें, तो कोई टैरिफ नहीं होता, आराम से सस्ती चीजें रहती। लेकिन वो झुका नहीं। क्यों? किसानों के हित के लिए। वो किसानों के लिए जो कानून वापस लिया, किसानों के हित में लिया था उसने, क्योंकि किसान ऐसा चाहते थे। कितना टाइम हो गया किसानों के कानून वाली बात, अब सब भूल गए। जैसे आंदोलन खत्म हुआ, जो
स्वनाम धन्य लोग हैं कि यानी हम आवाज है उनकी, वो तो भूल गए, सारी आवाज खत्म हो गई। कुछ लोगों से और बात करें, क्या कहना है आपका, इनके बात से सहमत है नहीं है आप? बिल्कुल 100% सहमत हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17, एक मिनट 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता दिया था, बाकी उसको कैबिनेट में बुला के संविधान में नहीं लागू किया था। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग चिल्लाते हैं कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है, गरीब की आवाज सरकार तक पहुंचाती, उसको भी लोग मानते हैं चौथा स्तंभ? बिल्कुल हम मानते हैं चौथा स्तंभ, कि हमने मीडिया ने हमारी बड़ी मदद की है और बड़ी हमारे लोगों गरीबों की मदद की है। रह गया सवाल, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो कांग्रेस की भी केंद्र में थी, वो गठबंधन में सरकार थी। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में सब हीरो हीरोइनी नाच रहे थे सरकारी खर्चे से, और जो प्रतापगढ़ में सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप चाहे अभी इस समय बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आप वहाँ का इतिहास उठा के देख लीजिए। जो लोग कह रहे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी उनके टाइम में, उनके टाइम में वोट की डकैती होती थी। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोगों का रिएक्शन हमने लिया इस मामले में, उनका कुछ लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी का जो यह बयान है वो किसानों के पक्ष में है, किसानों के वो नेता हैं, उनका हित चाहते हैं, सरकार उनका हित चाहती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो है लाठी दे रही है, यूरिया खाद नहीं दे रही है, किसान बेरोजगार है, परेशान है, उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर के साफ है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, जो एनडीए के गठबंधन वाले हैं, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया और किसानों के बीच जाकर मुजफ्फरनगर में यह बयान दिया कि जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं। ऐसा बयान दिया जयंत चौधरी ने, जिसके बाद कई तरीके के संकेत मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में, जो 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें जयंत चौधरी पलटी मारते हैं या नहीं। जैसा कि लोगों ने कहा कि वो जल्दी पलटी मार जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत के लिए, लखनऊ।